इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गुरमीत राम रहीम एक बार फिर फरलो पर जेल से बाहर आएगा। गुरमीत राम रहीम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिली है। 21 दिन की फरलो पर जेल से रिहा होगा गुरमीत राम रहीम। और खबर यह भी है कि आज ही जेल से बाहर आ सकता है गुरमीत राम रहीम। सुनारिया जेल के बाहर पुलिस की हलचल बढ़ी है। 21 दिन की फरलो के दौरान गुरमीत राम रहीम बागपत के आश्रम में रहेगा। इससे पहले जब भी गुरमीत राम रहीम को फरलो या पैरोल मिली है, गुरमीत राम रहीम बागपत के आश्रम में ही रहा है। और बड़ी बात यह कि इस साल 2023 में तीसरी बार जेल से बाहर आएगा गुरमीत राम रहीम। और इस वक्त हमारे साथ रोहतक से हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी लाइव जुड़ चुके हैं। गुरमीत राम रहीम की फरलो को लेकर, जेल से बाहर आने को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे पुलिस की गाड़ियों की लाइट्स जल रही हैं और देवेंद्र दांगी वहां पर मौजूद हैं। देवेंद्र, गुरमीत राम रहीम की खबर, फरलो पर जेल से बाहर, खबर यह आ रही है कि आज ही जेल से बाहर आ जाएगा गुरमीत राम रहीम कुछ ही देर में। अभी क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? जी नासिर, देखिए दर्शकों को अपडेट दे दूं मैं। पहले कहा यह जा रहा था कि 6 बजे के आसपास गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर निकलेगा, लेकिन बाद में वो उसमें देरी हुई उस कार्यक्रम में। हो सकता है जो हमारे सूत्र हैं उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी मिली है कि जो वारंट होता है वो पहुंचने में कुछ देर हुई है, जिसकी वजह से कुछ टाइम लगा है। हालांकि फिलहाल की अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले अपडेट मिली है कि 7 बजे जो जेल के कैदियों की जो गिनती होती है, तो गिनती का प्रोसेस पूरा होने के बाद गुरमीत राम रहीम को किसी भी वक्त यहाँ जेल से बाहर निकाला जा सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। हालांकि अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हम लोगों ने ट्राई किया था जेल अथॉरिटीज से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन कोई भी अधिकारी नासिर इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जहां तक गुरमीत राम रहीम के बाहर आने की बात है तो सूत्रों का कहना है कि 7 बजे वाली गिनती के समाप्त होने के बाद वो कभी भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो गाड़ियों का जो काफिला होता है, उनके जो एडवोकेट्स होते हैं, कुछ लोग उनको जो लेने आते हैं, टेक्निकल चीज़ें कोई दिक्कत ना रहे वो सारी पूरी करने, औपचारिकता जो होती है वो पूरी करने के लिए एडवोकेट्स का जो है एक वो पूरी टीम रहती है वकीलों की, वो बाकायदा यहाँ से अंदर गए हुए हैं जेल प्रेमिसेस में। और फिलहाल की अगर बात करें, हम जेल प्रेमिसेस के पास ही मौजूद हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। अब की बार खास बात ये है नासिर कि पहली जो इससे पहले जुलाई में जब 30 दिन की पैरोल मिली थी गुरमीत राम रहीम को, तो उस दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था थी। उससे पहले जनवरी में जो पैरोल मिली थी 40 दिन की, तब भी सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन इस बार खास बात यह है कि पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ाई गई है? सुरक्षा की कोई जोखिम है, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा को लेकर थ्रेट मान के ये किया गया है, ये कोई भी बताने को कोई अधिकारी तैयार नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। और गुरमीत राम रहीम क्योंकि जब भी जेल से बाहर आता है तो उसके फॉलोवर जो हैं, जो उसके श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर उनकी संख्या अचानक बढ़ जाती है। उनके दर्शन करने के लिए, उनकी गाड़ी के दर्शन करने के लिए भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो उनको यहाँ से हटाया गया है। कुछ लोग इक्का दुक्का करके किसी न किसी बहाने से यहाँ खड़े हो जाते हैं। और मैं नवीन को कहूँगा एक बार तस्वीरों में जरा दिखाए कि ये पुलिस फोर्स यहाँ पर मैं आता हूँ आपके पास। देवेंद्र, मैं आता हूँ आपके पास। हमारे साथ हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार चौधरी रणजीत सिंह जी। जी नमस्कार चौधरी साहब, गुरमीत राम रहीम को एक बार फरलो मिली है और वो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि वो जेल प्रशासन का अपना फैसला होता है, कानून में सबको हक है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गुरमीत राम रहीम की फरलो को, पैरोल को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और अब राजस्थान के चुनाव को लेकर इस तरह के फिर विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं एक कहूँगा, राजस्थान में तो चुनाव के 2 दिन 3 दिन रह गए, 25 हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के हो दिए, आपके छत्तीसगढ़ के हो दिए। अगर ये इस बातों पे कोई फर्क पड़ता तो पहले भी उन्हें ले आते। ये बेकार की बात है। कितने लोगों को फर्क, देखिए जेल मैनुअल जो है उसमें एक नियम है सभी जगह कि एक आदमी को उसका लीगल राइट है 70 डेज पैरोल लेना। 2 बार से ज्यादा नहीं दे सकता। वो 70 इकट्ठी ले ले, 35 करके ले ले या 20-50 ले ले, उसकी मर्जी है, पर वो 2 बार में ले सकता है। 70 डेज उससे मिलेगी। और फरलो जो है वो 21 दिन की होती है, साल में एक बार ले सकता है। राम रहीम ने फाइल मेरे पे नहीं आती, ना सीएम साहब पे जाती। ये खाली जेल सुप्रीडेंट, और जब 7 साल से ऊपर की सजा हो, 7 साल तक तो डिप्टी कमिश्नर के पास रहती है, 7 साल से ऊपर हो तो फिर डिविजनल कमिश्नर पे जाती है। तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन मूव करी। उन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशन उनका राइट है कि इनकी फरलो लेना, और डिविजनल कमिश्नर ने परमिशन दे दी।
अब ये उनके बीच का मामला है, उसमें हम कहीं भी नहीं आते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप राजस्थान के चुनाव में आप भी एक्टिव हैं, आपकी भी जिम्मेदारियां वहां पर लगाई गई हैं, तो इस तरह के जो कैदी होते हैं इनके जेल से बाहर आने पर या कोई मान लीजिए राजनेताई हो तो कोई फर्क पड़ता है चुनाव पर? देखिए, मैं नहीं मानता। देखिए, हाँ, कैंपेन करे तो उसका फर्क पड़ता है। इस करके प्रधानमंत्री भी सभाएं करने जाते हैं जी, कि वो भी राजस्थान में सब जगह कैंपेन करके आए। अमित शाह जी भी गए, नड्डा साहब भी गए, राहुल गांधी भी गए, सोनिया गांधी भी गई, प्रियंका जी भी जाते हैं, सब रीजनल लीडर जाते हैं। जाने से फर्क पड़ता है, घर बैठे तो किसी को वोट नहीं मिलते। इवन खुद को जो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री को, उसको भी वोट मांगने पड़ते हैं। जी, एक और मेरा सवाल है, तो चौधरी साहब, संयोग होता है क्या गुरमीत राम रहीम की फरलो या पैरोल को लेकर? क्योंकि इस तरह के सवाल उठते हैं कि आदमपुर चुनाव से पहले मिली, फिर हिमाचल चुनाव से पहले मिली, पंजाब चुनाव से पहले मिली। देखिए, ये उनके मांगने से मिलती है, उनकी एप्लीकेशन हम नहीं मूव करते। जी जी, जो कैदी होता है वही अपनी एप्लीकेशन देता है कि मुझे इस दिन फरलो चाहिए, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने आपसे बताया, उसका हक बनता है कि वो 70 डेज इकट्ठी ले ले, वो 21 डेज की लेना चाहे तो वो ले ले, वो एक बार मिलती है। कब लेना चाहिए उसका फैसला होता है। बहुत शुक्रिया चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने ये कहा कि जो भी इस चीज में राजनीतिक एंगल देखते हैं तो ये एक कैदी का फैसला है कि उसको कब चाहिए, जब उसको कानून ये अधिकार दे रहा है वो एप्लीकेशन लगाते हैं। चुनाव के समय इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और घर बैठे कोई किसी को वोट नहीं देता, सभी को वोट मांगने पड़ते हैं। फरलो उनके मांगने से मिलते हैं जो भी कैदी होते हैं, और जो कानून के हिसाब से, जेल के नियमों के हिसाब से जो भी उनको अधिकार मिलते हैं कैदी को। और देवेंद्र दांगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रोहतक से हमारे ब्यूरो। जी देवेंद्र, आप दिखा रहे थे वहां की हलचलें शुरू हो चुकी हैं, खबर ये आ रही थी कि अगले हफ्ते आ सकते हैं, गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर अगले हफ्ते आएगा, लेकिन अब ये पुलिस की जो हलचल है और जो तैयारी है उससे ये साफ हो चुका है कि आज किसी वक्त जेल से बाहर गुरमीत राम रहीम आ जाएगा। और आपने बात भी सुनी होगी हमारी जो चल रही थी चौधरी रणजीत सिंह से, क्योंकि इस दौरान राजनीतिक घटनाक्रम से भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की भी सुर्खियां हैं। जी जी नासिर, देखिए बिल्कुल राजनीतिक घटनाक्रम जो है उससे जोड़कर बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब गुरमीत राम रहीम चुनावी मौसम में ही क्यों बाहर निकलते हैं। इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं, अब की बार फिर से सवाल उठेंगे और उठ भी रहे हैं, क्योंकि पिछला देखें तो पंजाब का जब चुनाव था तब भी गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली थी, तब भी सवाल उठे थे। इस बार राजस्थान का चुनाव जैसे अभी बाकी है, अब गुरमीत राम रहीम क्योंकि गुरशन मोडिया जो राजस्थान है, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर से कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो जैसा कि जेल मंत्री ने कहा है कि ये हर कैदी का राइट है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है उनकी। मैं भी इस बात से वास्ता रखता हूं कि उनकी बात सही है कि उनको 21 दिन की फरलो लेने का वो अधिकार है, वो अपनी जगह है। लेकिन जो माहौल है, चुनावी माहौल है, ऐसे में अगर किसी ऐसे कैदी को अगर जेल से बाहर लाया जाएगा, उसको पैरोल या फरलो मिलती है। इस दौरान एक और बात आप कह रहे थे कि इस बार कुछ इंतजाम जो है गुरमीत राम रहीम की फरलो को लेकर, जेल से रिहा होने को लेकर कुछ अलग इंतजाम आप देख रहे थे, तो उसके बारे में आप बता रहे थे। मैं दरअसल नासिर ये बताना चाह रहा था कि पहले हम लोगों ने पहले भी कवर करते रहे हैं, जब भी गुरमीत राम रहीम को यहाँ से पैरोल पे रिहा किया जाता है, छुट्टी दी जाती है उसको, हम लोगों ने पहले भी कवर किया है। लेकिन इस पुलिस के जो इंतजामात हैं, वो सुरक्षा की जो व्यवस्था है नासिर, वो पहले से बढ़ाई गई अब की बार हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाकायदा 2 बसें भर के पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पर लाई गई हैं, बाकायदा ट्रैफिक पुलिस है, बाकायदा SHO की गाड़ी है, वो है, अलग से जो ट्रैफिक स्टाफ वो लगा हुआ, काफ़ी संख्या में पुलिस बल अब की बार बढ़ा हुआ यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन ये खास बात इसमें यह भी किसी अधिकारी से हमने कई अधिकारियों से ट्राई किया जी, ऑफिशियल तौर पर बोलने को तैयार नहीं है कि ये सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है, क्या कारण है, क्या नहीं है। दूसरी तरफ मैं नासिर बता रहा था कि जो जेल मंत्री का जो बयान था, तो ठीक है, जेल मंत्री का बयान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कानून की बात की है, कानून इनकी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो 70 दिन की पैरोल किसी भी कैदी का वो राइट है, और 21 दिन की फरलो, 3 वीक की फरलो होती है, वो राइट है। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजस्थान का चुनाव बाकी है, और क्योंकि इनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो गुरमीत राम रहीम का राजस्थान से
रहा है। जी। तो ये बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा और सवाल लोग पूछ भी रहे हैं कि ऐसे चुनावी मौसम में ही पैरोल क्यों दी जाती है। जब पंजाब में चुनाव हुआ तब भी पैरोल दी गई थी, अब राजस्थान बाकी है, अब भी पैरोल दी गई है। जी नासिर, बहुत शुक्रिया और आपसे अपडेट लेते रहेंगे देवेंद्र। गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिली। अब एक सवाल यह है कि कब कब जेल से बाहर इस साल आए हैं गुरमीत राम रहीम, या फिर पहली बार साल 2020 में मिली थी, जो अभी तक की हम बात करें। पहली बार 2020 में एक दिन के लिए जेल से बाहर आया था गुरमीत राम रहीम। 2021 में भी एक दिन की पैरोल पर बाहर आया था। फिर फरवरी 2023 में 21 दिन की पैरोल उनको मिली थी। जून 2022 में भी 30 दिन की पैरोल गुरमीत राम रहीम को मिली थी। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ था गुरमीत राम रहीम। और अगर इस साल की बात करें तो 2023 में 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया था गुरमीत राम रहीम। फिर उसके बाद 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल पर गुरमीत राम रहीम जेल से रिहा हुए और अब फिर उनको फरलो मिली है 21 दिन की। अब फरलो मिली है 21 दिन की। लेकिन इस दौरान सबसे अहम बात यह है कि जब गुरमीत राम रहीम को ये फरलो पैरोल मिली है पिछले कुछ सालों में वो जो इस वक्त फरलो मिली है, तो हमेशा गुरमीत राम रहीम को यह कहा गया है कि वो इस दौरान बागपत के आश्रम में रहेंगे।